नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के क्षेत्र में। दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। फर्स्ट ले लेते हैं, भारत स्वार्म ड्रोन, अनमैन्ड ड्रोन और जो बड़े यूएवी होते हैं उनकी खरीद के लिए भारत अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ एक भारतीय कंपनी जॉइंट वेंचर करके भारत में ड्रोन बनाना चाहती हैं। और इससे भारत जो ड्रोन के क्षेत्र में, यूएवी के क्षेत्र में जो हाई एल्टीट्यूड के ड्रोन होते हैं, जो मिडिल मतलब जो हम इजराइल से खरीदते वो नहीं, जो हाई एल्टीट्यूड मतलब 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं लगभग 72 घंटे 32 घंटे तक। इस प्रकार के ड्रोन भारत में हम अमेरिका के साथ मिलकर बनाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका भारत को ये टेक्नोलॉजी देने वाला है। दोस्तों, अगली बात करते हैं हम जापान से। जापान भी भारत को बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी देना चाहता है। उसी के साथ भारत और जापान मिलकर एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी युद्ध अब ड्रोन के बिना नहीं हो सकता। और भारत जो छोटे ड्रोन बनाता है, स्वार्म ड्रोन बनाता है, उसमें भारत मास्टरपीस है और नंबर 1 है। दोस्तों, दूसरा हम खरीद रहे हैं ऑल टेरेन व्हीकल। हम दोस्तों हर बार आर्मर्ड व्हीकल तो खरीदते हैं जो हमारे को भारतीय सैनिकों को सुरक्षित रखते हैं, जो पूरी तरह से आर्मर्ड बनते हैं और उसके अंदर बैठ के सुरक्षित जा सकते हैं। उसके लिए हम इस प्रकार के इन्फेंट्री व्हीकल भी खरीद रहे हैं। हम लाइट टैंक बना रहे हैं, हम मेन बैटल टैंक भी बना रहे हैं। हम लाइट टैंक के अंदर भी बैठ के जा सकते हैं और इन्फेंट्री व्हीकल के अंदर भी बैठ के जा सकते हैं और आर्मर्ड व्हीकल, लाइट आर्मर्ड व्हीकल सब में बैठ के जा सकते हैं। अब हम खरीदने वाले हैं ऑल टेरेन व्हीकल। ऑल टेरेन व्हीकल क्या होता है दोस्तों? ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर जो मतलब चल सकते हैं, मोबिलिटी तेज़ी से चल सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। जो पैदल सेना को कोई भी हताहत हो तो उसके दौरान फटाफट से डॉक्टर के पास ले जाया जा सके या कोई भी कार्य किया जा सके, या चाइनीज़ को जवाब देना हो तो भी दे सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना अपने आप को फ्यूचरिस्टिक बनाने में लगी हुई है। दोस्तों, भारतीय नौसेना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारतीय सरकार से परमिशन चाहती है और मुझे लगता है वो परमिशन मिल जाएगी। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 72,000 टन का होगा या 65,000 टन का होगा और ये न्यूक्लियर पावर होगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका की जो ताकत है वो न्यूक्लियर पावर की वजह से ही है और इसे आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो और भारतीय वायुसेना अपने 111 मिडिल क्लास के जो एयरक्राफ्ट है वो खरीदना चाहती है। उसके लिए भी भारत सरकार को बहुत जल्द परमिशन देनी होगी और आरएफआई जारी करनी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको मोटा मोटी बता दिया है कि हर क्षेत्र में नौसेना हो, कोस्ट गार्ड हो, तो नए नए हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर दे रहे भारतीय को, तेजस भी दिया जा रहा है, तेजस MK1 जा रहा है, MK बन रहा है, उसके साथ TDF भी बन रहा है वायुसेना के लिए। तो भारत अपने मेक इन इंडिया के क्षेत्र से ट्रेन भी बना रहा है और फुल स्पीड से, मतलब अमेरिका की स्पीड है GDP की 1%, चाइना की 2% लगभग है और भारत की 7% है। आप अनुमान लगा लो इस मंदी के क्षेत्र में भी भारत इतना आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगली बात करेंगे हम पाकिस्तान के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी भारत की तरफ आए हैं या उसी भारत के आतंकवादी से मिलकर पाकिस्तान ने ये मतलब साठगांठ करके ये घटना को अंजाम दिया है और लगभग एक ही परिवार के 4 लोगों को, कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया है और उनको इस आतंकवादियों ने मारा है। दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर जो आतंकवाद का स्पॉट होता था वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, पर पाकिस्तान भारत की तरक्की देखकर दोस्तों बहुत नाखुश है। तो वो क्या कर रहा है दोस्तों? पाकिस्तान की तरफ से एक टीम लगी हुई है जो भारत में आतंकवादी को भेज रही है, जबकि पाकिस्तान खुद बैंकक्रप्ट होने वाला है। बैंकक्रप्ट की स्थिति में पाकिस्तान यह हरकत कर सकता है। अगर भारत जितना पावरफुल पाकिस्तान होता तो भारत के ऊपर अटैक कर देता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ये, और इस सच्चाई से आपको अवगत होना होगा और सभी भारतीयों को एक होना होगा, क्योंकि भारतीय सेना केवल सैनिकों के साथ लड़ सकती है, पर इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है उसके साथ आम भारतीय जनता लड़ेगी।
क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वो आतंकवादी भेज रहे हैं, दूसरे वो भारत के मुस्लिमों को इन्फ्लुएंस करके भारत के खिलाफ बुलवाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, तीसरा दोस्तों जो मतलब रिपोर्टर है जो रवीश कुमार की तरह, वो उनको बाहर से फंड आता है और वो भारत की जांच आप इंटरव्यू दे के भारत की बदनामी करने में लगे हुए हैं। दोस्तों अगला है वो ट्विटर पर प्रोपेगेंडा करके भारत की जो छवि है उसको धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि भारत अभी G20 का अध्यक्ष है और भारत SCO का भी अध्यक्ष है। जो शंघाई कॉरपोरेशन है उसका भी भारत अध्यक्ष है और उसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। दोस्तों इस साल के अंदर 2023 के अंदर दुनिया का हर देश, हर एजेंडा भारत में सेट होगा। यहाँ तक कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी ख़त्म होगी या और ज़्यादा बढ़ेगी, वो भी भारत के अंदर सेट होगा, न कि किसी और देश के पास। तो ये भारत के पास बहुत बड़ी ताकत है, इस ताकत को धूमिल करना चाहता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान पूरा दोस्तों बैंकरप्ट होने वाला है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसके पाकिस्तान के लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। जिस भी देश कंट्री में पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं, UAE में जा रहे हैं तो वो भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक UAE के जो राजा हैं उन्होंने तो ये कह दिया 5000 दिरहम होंगे तभी, मतलब दिरहम वहाँ की करेंसी UAE की, दुबई, तो ही पाकिस्तानी अलाउ है, बाकी पाकिस्तानी अलाउ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी गरीब वहाँ जाता है, ये इनके जो वहाँ भेज देते हैं पैसे लेकर, फिर उनके पास पैसे नहीं होते, वो भीख मांगने लग जाते हैं और दिरहम में भीख आती है तो भीख से भी अच्छा पैसा कमा के वो दुबई में रईस बन रहे हैं। तो इस प्रकार से UAE की छवि को ख़राब कर रहे हैं। तो UAE दुबई एक हाईटेक सिटी है, उसके अंदर इसे भीख मंगे घूमते रहेंगे तो उसकी छवि जो खराब होगी। दोस्तों अगली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ट्विटर पर, दोस्तों पाकिस्तान ने एक टीम बना रखी है ट्विटर की। वो भारत IIT में इतना दमदार है तो वो ये चीज़ नहीं देख सकता, इसलिए ट्विटर पर कोई भी चीज़ जो भारत के खिलाफ हो उसको ट्रेंड करवाता है। लगभग 100 लोगों की टीम बनी हुई है, वो 100 लोग उस ट्विटर पर एक ही चीज़ को 100 बार ट्रेंड करते हैं तो वो चीज़ वायरल हो जाती है और वायरल होने के बाद भारत की छवि खराब होती है। क्योंकि भारत के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान की छवि खराब करें। पाकिस्तान की छवि कोई बची नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि टेररिस्ट का एपिसेंटर बन गया है। एपिसेंटर मतलब फैक्ट्री है टेररिस्ट की। दोस्तों समय किस प्रकार से घूमता है ये चीज़ किसी भी धर्म में नहीं मानते, पर हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं कि समय की मार ऐसी होती है कि हर आदमी जो कर्म करता है उसको वो कर्म भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए तालिबान को बनाया और उनको मुजाहिद कहता था, और भारत में जो आतंकवादी भेजता था उसको भी मुजाहिद कहता था पाकिस्तान, मतलब आतंकवादी नहीं कहता था। और ये तालिबान के आतंकवादियों को बनाकर पाकिस्तान ने सोचा कि इनको तालिबान में सेट कर लेंगे तो अफ़गानिस्तान पूरा देश पाकिस्तान के साथ होगा। तो फिर हम भारत से इतनी नफरत करते हैं कि दिन रात ये भारत को नष्ट करने के सपने देखते हैं, इसलिए ये बैंकरप्ट होने वाले हैं। भारत इनकी तरफ ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने में ध्यान देता है, इसलिए भारत 50 साल आगे है पाकिस्तान से, लगभग 50 ईयर। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से खतरनाक नफरत करते हैं, इतनी खतरनाक नफरत करते हैं कि वो एक मतलब जो कुत्ता पागल हो जाता है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा नफरत पाकिस्तानी से करता है एक अफ़गानिस्तान का लोग। और अब जब भारत इनको कहता था कि अब पाकिस्तान में आतंकवादी हैं और इन आतंकवादियों ने भारत में हमला करके पाकिस्तान में छुप गए, तब पाकिस्तानी कहता था कि यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है और हम किसी आतंकवादी को नहीं रखते। अब वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में जो TTP हमले कर रही थी इतनों दिन, तो इनमें क्या पंजाबियों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये सरकारी नौकरी वगैरह सब पंजाबी ही करते, बाकी को ये सिंधी और जो बलूचिस्तान के लोग हों उनको नीचा रखना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मतलब उन पर राज करना चाहते हैं केवल, पर उनको किसी चीज़ में पोस्ट नहीं देना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये पंजाब के जो हर क्षेत्र में बड़ा हुआ ये है पंजाबी, तो
इन्होंने बलूचिस्तान में अटैक किए, टीटीपी ने हर जगह अटैक किया, पर इस्लामाबाद और लाहौर में अटैक नहीं किया। अब टीटीपी ने इस्लामाबाद में अटैक किया, जैसे इस्लामाबाद में अटैक किया पाकिस्तान पूरा हिल गया, क्योंकि वहीं सारे नेता जिस एरिया में अमेरिका के लोगों ने कहा कि उस तरफ जाना मना है, अगर कोई अमेरिका के लोग जाएं तो ना जाएं, वहाँ पर खतरा है, आतंकी हमला हो सकता है। सऊदी अरेबिया ने भी कहा, यूएई ने भी कहा, यूके ने भी कहा, तो पाकिस्तान की एक छवि खराब होने लगी। तो पाकिस्तान की सेना बाकी तो कोई काम की नहीं है, केवल आतंकवादियों के दम पर जीती है। अब आप सोच सकते हो कि एक जो अपने आप को डेमोक्रेसी कंट्री कहता है पाकिस्तान, मतलब आतंकवादियों के साथ भी कभी वार्तालाप हो सकता है? आप सोच सकते हो, इन्होंने वार्तालाप किया और किसी देश के साथ हम सीज फायर एग्रीमेंट करते हैं। सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब होता है अब कोई लड़ाई नहीं होगी, ना इधर से गोली चलेगी ना इधर से गोली चलेगी, जो भी गोली चलेगी वो अवेलना होगी और फिर लड़ाई होगी। तो ये सीज फायर समझौता कहते हैं। तो इन्होंने आतंकवादियों के साथ सीज फायर समझौता किया, और ये आतंकवादी खुद पाकिस्तान ने बनाए। आप सोच रहे होंगे क्यों बनाए? तो दोस्तों, इन्होंने पहले तो रशिया जो अफ़गानिस्तान में था, वहाँ से रशियन लोगों को भगाने के लिए अमेरिका ने पैसे दिए, तो इन्होंने मुजाहिद बनाए, जो मदरसे थे उनमें से लोगों को इस प्रकार से किया कि आपको बोईतर कुरे मिलेगी, और उनको एक रेडिकल माइंडसेट बनाया। फिर इनको रशिया की तरफ ये कर दिया, तो रशिया वहाँ से निकल गया। फिर बाद में अब वहाँ पर आतंकवादी जो पूरी दुनिया के थे वो अफ़गानिस्तान आने लगे, पाकिस्तान आने लगे। अब 26/11 और 9/11 हमला कर दिया इस्लामिक स्टेट, और उन्होंने जो ओसामा बिन लादेन ने, तो ओसामा बिन लादेन मिला पाकिस्तान में, तो उसके लिए बहुत साल तक अमेरिका से पैसे लेते रहे और ये कहते रहे हाँ हम आतंकवादियों को मार रहे, हम आतंकवादियों, एक दो को ये भेज देते थे, बाकी आतंकवादियों को ये तालिबान टाइप के बनाया इन्होंने। तो अमेरिका को भी धोखा देते रहे, और आप सोच सकते हो कोई देश खुद आतंकवादी बनाया पैसों के चक्कर में। अब पाकिस्तान ने कभी कोई देश चीज़ प्रोडक्शन करके बेची या अपने आप को देश इस प्रकार नहीं चला। इनका देश हमेशा से अमेरिका के पैसों से चला है। जब ट्रम्प आए थे तब उन्होंने पाकिस्तान के जो रुपए थे, जो एड थी, वो बंद कर दी। उसके बाद पाकिस्तान बैंकक्रप्ट की ओर जा रहा है। उससे पहले तो उसका सब खर्चा अमेरिका ही चलाता था। आप सोच सकते हैं किस प्रकार का घटिया देश है ये। तो इस देश ने आतंकवादी बनाए, और अब ये आतंकवादी खुद अपनी सरकार चाहते हैं। जिस प्रकार सऊदी में है ये शरिया लॉ मतलब किसी को कोड़े मारना, चोरी करने, जिस हाथ से चोरी करे वो हाथ काट देना, चोरी करके भागे तो पैर काट देना, लोगों के सामने गर्दन काट देना, इस प्रकार की सज़ा होती है। तो शरिया जिसमें औरतों को बिना कपड़ों के, बिना पूरा बुर्का पहने कहीं नहीं जा सकती, ये इस प्रकार का रूल है। तो इन्होंने अफ़गानिस्तान में ये रूल लगाया, मतलब कितने मतलबी हैं। ये आतंकवादियों को पैदा किया और ये रूल अफ़गानिस्तान में लगा रहे, तो वहाँ के लोग और औरतें परेशान होगी, उनसे इनको कोई मतलब नहीं था। इन्होंने कुल मिला के उन औरतों का जीना हराम करवा दिया वहाँ पर तालिबान को सेट करके। अब तालिबान इनकी बात से मुकर गए। अब तालिबान के यहाँ टीटीपी छिपती है, इनका कहना है कि टीटीपी वहाँ छिप रही है। हाँ, भारत ने जिस आतंकवादी के लिए कहा मसूद अजहर के बारे में, तो इन्होंने कहा पाकिस्तान में तो है नहीं, वो तो अफ़गानिस्तान में होगा। तो तालिबानियों ने बयान दे दिया नहीं नहीं वो पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान झूठ न बोले हिंदुस्तान से। तो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा। तो दोस्तों, अब अफ़गानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। ऐसी हालत घटिया हो गई। और अफ़गानिस्तान के लोग किस प्रकार से, आपको पता है, अमेरिका के जहाज़ों से लटक लटक कर ऊपर से गिर के मरे। मतलब इन तालिबानियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। कौन आतंकवादियों के साथ रहना चाहे? कौन इस 2022 में फ्यूचरिस्टिक ज़माने में उस प्रकार से कोड़े खाए? कौन अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहे? जब चाहे जो आतंकवादी उसको पसंद आ जाए उस लड़की को उठा ले। तो फिर भी
अफ़गानिस्तान के लोग सब सहन कर रहे हैं, और किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान, कोई देश इतना घटिया हो सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए किसी देश की जनता को उसने बेच दिया आतंकवादियों के हाथ में। अब पाकिस्तान पूरा करप्ट होने वाला है, तो अब भारत आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा। अब पाकिस्तान को दुनिया कहने लगी ये दहशतगर्द का एपिसेंटर है, नहीं कहे तो थोड़े दिन में कहने वाली है। और जो टीटीपी है, इन्होंने बनाया उस टीटीपी को, टीटीपी के अब सोच सकते हो इन्होंने 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को रिहा कर दिया। क्या अब ये सुधर चुके हैं? माइंडसेट कभी सुधरता है? और वही आतंकवादी इनको मार रहे हैं। हजारों आतंकवादियों को इन्होंने जेल से छोड़ा, और अब पाकिस्तान की ऐसी घटिया स्थिति होने वाली है दोस्तों। एक तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, उसके बाद अब अगर उनकी सेना लड़ाई करती है आतंकवादियों से और जीतती है, तब भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसके बावजूद ऐसी स्थिति में भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की जगह पाकिस्तान भारत की एक देश में दहशतगर्दी करवा रहा है, और भी कुछ भारत में इन्फ्लुएंस करके मुसलमानों को। अरे भारत के मुसलमान खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में जीना चाहते हो जहाँ आपकी हालत कुत्ते जैसी है, या भारत में एक शेर की तरह एक आज़ाद ज़िंदगी, एक डेमोक्रेसी में, तो भारत के मुसलमान समझदार हैं। वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि पाकिस्तान के सिखाए बात में बात आए। हाँ, कुछ लोग हैं जो भारत में भी इस प्रकार का बनाना चाहते हैं, पर भारत में ये कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगली खबर है, भारत के विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया गए हैं, और ऑस्ट्रिया में वहाँ की मीडिया ने उनसे पूछा कि आप यूक्रेन के मतलब क्यों नहीं कमेंट किया आपने यूक्रेन के पक्ष में। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने कब पाकिस्तान के, जब हमारे आतंकवादी हमले करते हैं तब यूरोपियन कंट्री ने कितना पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री बोल दिया या पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया? आपने कभी बयान नहीं दिया। तो वही मतलब निकलता है, जयशंकर जी ने कहा था कि ये अपने मतलब के लिए, या इनकी प्रॉब्लम है तो वो दुनिया की प्रॉब्लम है, पर दुनिया की प्रॉब्लम इन अंग्रेज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा से यही रहा है। भारत की जो एशियन कंट्री है, चाइना, भारत, जो बहुत पैसे वाली कंट्री रही हुई है, जिनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा थी, इन्हीं अंग्रेज़ों ने लूट खसोट के भारत को बर्बाद करके अब भारत आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि भारत अब इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है कि भारत की फैक्ट्रियाँ और भारत को दंडित करना चाहिए। तो मोदी जी ने भी कह दिया कि वह देश भी हमें पैसा दे जो पहले कार्बन उत्सर्जित करके जो वातावरण को ख़राब कर चुके हैं, अब अपने आप में विकसित हो चुके हैं। तो भारत भी विकासशील देश है, जब विकसित हो जाएगा तो भारत भी बंद कर देगा। तो दोस्तों, एक आप सोचते होंगे कि मजबूत सरकार की क्या ज़रूरत है। मजबूत सरकार की वहाँ ज़रूरत होती है, आप सोच भी नहीं सकते, केवल देश चलाना, चुनाव जीतना, यही कुछ नहीं होता दोस्तों। पूरी दुनिया में भारत की बात कैसे रखी जाती है, भारत का क्या अपमान किया जाता है। क्या भारत अब ये भी कर रहे हैं लोग बाग, पाकिस्तान ये अफवाह फैला रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, मतलब मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। वहाँ जैन सुरक्षित हैं, वहाँ पारसी सुरक्षित हैं, वहाँ ईसाई सुरक्षित हैं, पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, जो कम से कम 30 करोड़ के लगभग हैं। 30 करोड़ दुनिया के दूसरे नंबर की जनसंख्या मुस्लिम की भारत के अंदर है। अगर इतनी सुरक्षित नहीं होती तो पहले 5% थी, जो 30% हो चुकी है। और पाकिस्तान में जो 30% हिंदू हैं वो 2% रह चुके हैं। दोस्तों, एक आपको रूह कांप जाएगी, आपको एक खबर बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हिंदुओं की बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये तो हो ही रहा था पाकिस्तान में। इसके चक्कर में एक मौलाना को इंग्लैंड ने बैन कर दिया, जबकि ये काम भारत नहीं कर सका, भारत को करना चाहिए था। इंग्लैंड ने बैन कर दिया कि ये आदमी जो धर्म परिवर्तन कराता है हिंदू बच्चों के साथ,
वो इंग्लैंड नहीं आ सकता, उनके ऊपर बैन लगा दिया दोस्तों। और परसों की रिपोर्ट है कि एक हिंदू औरत जो मतलब शेड्यूल कास्ट थी, उनका मुसलमानों ने बलात्कार किया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनको आतंकवादी और जानवर ही कहूँगा। फिर दोस्तों उसकी खाल उतारी। अब सुन के आपको कुछ होगा कि क्या हालत होगी हिंदुओं की। अब जो दूसरी देश के ये लोग कहते हैं कि यह माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के लिए एक ही देश है पूरी दुनिया में। मुसलमानों के लिए 57 कंट्री, ईसाइयों के लिए पूरी दुनिया, पर हिंदुओं के लिए कौन है? हिंदू, सिख के लिए, जैन के लिए तो केवल हिंदुस्तान ही है। अगर यहाँ पर भी हम हमारे देश को अपना नहीं समझेंगे और अपने देश के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या मतलब है? इसलिए सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए, सभी मुसलमानों को भी एक होना चाहिए, सभी भारतीयों को एक होना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो भारत के विरोध में बात करें। मैं ऐसे आदमी के सख्त खिलाफ हूँ जो भारत का गद्दार है, खाता भारत की बजाता दूसरे देशों की। दोस्तों, पहली दुश्मन की लिस्ट में है भारत और दूसरी लिस्ट में है चाइना। चाइना दोस्तों, जब भारत में कोरोना था तो एक तरफ उसने चाइना का रॉकेट लॉन्च और एक तरफ भारत की चीता दिखाई थी। अब मैंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में एक है कि कर्म की सुई समय ऑटोमेटिक घूमता है और जो आज मैंने देखा है वो कल तुझे देखना पड़ेगा। ये पाकिस्तान को मिल ही रहा है समय, अब चाइना को भी मिल रहा है। उसने कहा था, मतलब एक तरफ उसका रॉकेट उड़ता हुआ और दूसरी तरफ चीता दिखाई थी। उसने ये दिखाने का प्रयास किया है कि चाइना कितना आगे है, अपने कोरोना से निपट लिया और रॉकेट लॉन्च करवा रहा है और भारत चीता में जल रहा है और लोग मर रहे हैं। आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत रॉकेट लॉन्च कर रहा है, चाइना में चीता जल रही है। चाइना में जो मतलब लाशों को गिनता है, जो लाशों को ठिकाने लगाता है, उनकी वैकेंसी निकली हुई है। इतने ज़्यादा मिलियन, लाखों, करोड़ों लोग एक दिन में मर रहे हैं। चाइना भारत से 5 गुना जीडीपी है। चाइना धीरे धीरे डाउन हो रहा है, दूसरे नंबर का दुश्मन है भारत का। अब चाइना क्या कर रहा है? अपने चाइना की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो कभी ताइवान की तरफ हमला कर रहा है, कभी भारत की तरफ तवांग कर रहा है। पर भारत की तरफ करने से पहले भारत के सैनिकों ने डंडे मार मार के उनको मुंह सुजा दिया और चाइनी को भागना पड़ा। दोस्तों, चाइना ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा है और जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस और भारत, ये सब चाइना के दुश्मन है। और एक अमेरिका और भारत मिलकर चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए भारत की नौसेना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मांग कर रही है ताकि चाइना को सबक सिखाया जाए। दोस्तों, चाइना नेपाल के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है और जैसे श्रीलंका के अंदर घुसा, श्रीलंका को बैंकरप्ट कर दिया और हम्बनटोटा पोर्ट अपने अधीन कर लिया। पाकिस्तान में घुसा, पाकिस्तान में घुसना चाहा, ग्वादर बंदरगाह बनाना चाहा और बना भी लिया उसने, पर वहाँ के बलूचिस्तान के लोगों ने उनको मार मार के भगाया। इस वजह से उसको भागना पड़ा। पर एक तरह से तो वो अपने आप के मकसद में कामयाब हो चुके थे और अब वो नेपाल की तरफ से भारत को घेरना चाहते हैं। एक बांग्लादेश की तरफ से भी आना चाहते हैं, पर बांग्लादेश ज़्यादा भरोसा नहीं करता। अब नेपाल, जिसकी हर मदद बिना स्वार्थ के भारत करता आया है, मदद हमेशा नेपाल की, चाहे कोई भी सुनामी हो, बाढ़ हो, कुछ भी समस्या हो, भारत हमेशा नेपाल के लिए खड़ा रहता है। और नेपाल के सेनापति को भारत के सेनापति में सम्मान दिया जाता है और भारत के सेनापति को नेपाल में जाकर सेनापति का सम्मान दिया जाता है। इतनी ज़्यादा एकता होने के बावजूद चीनी घुस गए हैं, चीनी अंदर घुस गए हैं, चीनियों ने इन्फ्लुएंस किया और चीनियों के पसंद की सरकार बनी है और चीनी नेपाल की ज़मीन भी हड़प कर रहे हैं। और नेपाल भी अगर चीनियों के इसी तरह बहकावा में आया तो अगला नंबर बैंकक्रप्ट में नेपाल का होगा। दोस्तों, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने वाला है, श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया जो चाइना के इन्फ्लुएंस में था, बांग्लादेश ने दिमाग लगा दिया और वो सुधर गया और अब नेपाल बैंकक्रप्ट होने वाला है।
इसलिए अमेरिका ने कहा था कि लोन लेना है तो भारत से ले लो, अमेरिका से ले लो, नहीं भी दो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, पर चाइना से लोन मत लेना। फिर भी नेपाल ने चाइना से लोन लिया। श्रीलंका को भी मना किया। आज मदद श्रीलंका की भारत ही कर रहा है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की मदद कर चुका है भारत श्रीलंका की। और दोस्तों, अगला दुश्मन है भारत का तुर्की। तुर्की क्या करता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाता है और कहता है कि भारत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वहाँ पर नेट नहीं चलता, वहाँ पर रोज़ लोगों को मारा जाता है। मतलब इतना झूठ बोलते हैं ये कि लोग, अगर भारतीय सेना उनको मारती तो इतने दिन में तो ख़त्म ही हो जाते, पर वहाँ भारतीय सेना सपोर्ट करती है। आज जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आने लगे हैं, टूरिस्ट का हॉट स्पॉट बन गया। ये चीज़ तुर्की और पाकिस्तान को देखी नहीं जा रही, इसलिए भारत की बदनामी हर जगह पर कर रहे हैं। तो भारत ने भी दिमाग लगाया। तो जैसे भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है तो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिल गया। तो भारत ने भी साइप्रस और जो इसकी तुर्की की दुश्मनी है तो भारत भी साइप्रस के साथ मिल गया और साइप्रस के मुद्दे को उठा दिया। जो साइप्रस के ऊपर तुर्की ने कब्जा कर रखा है, उस मुद्दे को भारत ने उठा दिया। दोस्तों, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, वो अभी निकला। FATF की ये होती है लिस्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब ये जो हवाला के जरिए आतंकवादियों को पैसे पहुंचाए जाते हैं, तो ये एक संस्था है जो इन पर प्रतिबंध लगाती है। ये प्रतिबंध पहले पाकिस्तान पर था, अब वो निकल गया है, पर ये अब पाकिस्तान और चाइना आतंकवादियों को भी नेपाल के जरिए भेजती है। अब नेपाल के जरिए, क्योंकि भारत का बॉर्डर टच है और वो खुला बॉर्डर है, वहाँ पर कोई सेना तैनात नहीं है, तो आसानी से आतंकवादी घुस सकते हैं भारत में। तो वो अब नेपाल में इस तरह से काम कर रहे हैं और नेपाल को इस तरह से भारत के ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो FATF की ग्रे लिस्ट में नेपाल आ सकता है और तुर्की तो FATF की ग्रे लिस्ट में है ही है दोस्तों, और चाइना भी FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो दोस्तों, ये युग भारत का युग है और भारत का युग होने के कारण भारत इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और दोस्तों, भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट पाकिस्तान की तरफ से, दूसरा चाइना की तरफ से। इन दोनों की तरफ से तो भारत को सेना और आतंकवादियों के जरिए दुश्मनी हो रही है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, उनके पास पहले हथियार पाकिस्तान के ही होते थे, पर अब तो मेड इन चाइना, मेड इन टर्किश हथियार जम्मू कश्मीर में आने लगे। यहाँ तक तुर्की घुस गया था, तब जाकर भारत को तुर्की पर अटैक करने के लिए साइप्रस के मुद्दे पर अटैक होने पड़ा। तो पाकिस्तान की यह हालत हो गई है कि पाकिस्तानियों को साइप्रस और यहाँ तक कि आसपास के देशों से बाइकआउट, यहाँ तक कि तुर्की जो भारत पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है, वहाँ से बाइकआउट पाकिस्तानी हो रहा है। नफरत की जाती है पाकिस्तानी कहीं पर भी जाते हैं, क्योंकि ये आतंकवादी होते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, शांति प्रिय नहीं होते हैं, रेडिकल माइंडसेट के होते हैं। पर जो भारत की जनता कहीं पर भी जाती है तो नाम रोशन करती है, लोग उनसे खुश होते हैं। खुश होकर भारत के धर्म को बहुत सारे राधे कृष्णा करते हैं अंग्रेज, आपने देखा होगा। तो भारत के जो सनातन धर्म है उसको धारण कर रहे हैं, लोग बाग अपना रहे हैं, क्योंकि ये शांति और आत्मीयता का धर्म है। तो पूरे रशिया के लोग जो भारत से मोहब्बत करते हैं, इजराइल के लोग जो भारत से मोहब्बत करते हैं, यहूदी वो हिंदू धर्म अपना रहे हैं, रशिया के लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, इंग्लैंड के लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। तो भारत चाइना और पाकिस्तान से दुश्मनी निभाते हुए, जो टर्की हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, टर्की से चाइना, पाकिस्तान और इस तरह से नेपाल से आतंकवादी घुसते हैं और किस प्रकार से माइंडसेट बनाते हैं, तो भारत को कितनी तरफ से हमला हो रहा है आप सोच सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी कोई बात ना करें जो देश विरोधी हो।
हमारे देश में कमी है, आप आवाज़ उठाइए कि सेना को ये सामान नहीं मिल रहा है, हमारे को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारे को ये कमी है। सरकार को आप क्रिटिसाइज़ करें, ज़रूर करें, आपका हक है, पर ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे देश के खिलाफ हो, देश के खिलाफ बयान जाए और उस बयान को देश विरोधी ताकतें यूज़ करके भारत पर ही हमला करें। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कम से कम इतना तो कर देना कि देश का सहयोग ना कर सको तो देश के खिलाफ भी मत होना। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये पता चले कि देश के लोगों को क्या करना है और स्थिति क्या चल रही है वर्तमान भारत की। मैं आपको बताता रहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।